नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वत्सायाणम् नमो लोके सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ है, इसमें तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय में 6 काल के बारे में समझा था। ये 6 काल में समझते समझते जो 3 काल है उनका डिटेल से कर रहे हैं अपन। तो उसमें किस तरह से कौन कहाँ रहता है वो बात की थी। उसके पहले सामान्य से कहाँ पर कितने कितने क्षेत्र है, ये लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि कितने मेरु हैं जम्बूद्वीप में, धातकी खंड में और पुष्करांत में। ऐसे ही कितने भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र है, ऐसी पूरी काउंटिंग की थी। तो ये भोग भूमि उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि कितनी है? 10 10 10 है। कहाँ पर 10 10 है कि उत्तम भोग भूमि 10, मध्यम 10 और जगन्य 10। तो वो 10 कैसे हुई थी वो निकाला था अपन ने। ये सब भरत एरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र में कितने हैं, ये सब पूरा अपन कर चुके हैं। अब मनुष्यों के बारे में बताते हैं कि सूत्र आया था कि मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य होते हैं, उसके आगे मनुष्य नहीं होते हैं। संख्या द्वीप समुद्र में त्रियंची ही होते हैं। तो वो जो मनुष्य है वो मनुष्य कैसे होते हैं उनके बारे में अब यहाँ पर बताते हैं। सूत्र नंबर 36। आर्याम्लेच्छाश्च आर्याम्लेच्छाश्च छ अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा श और फिर च ऐसे करना उसको। तो आर्य और मलेच्छ ऐसे च यानी आर्य और मलेच्छ 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो ये मनुष्य जो है 2 प्रकार के कैसे हैं? आर्य कौन है और म्लेच्छ कौन है? तो अपन ने खंड विभाजन किया ना, 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। तो आर्य खंड में उत्पन्न होने वाले हैं जो है उनको सामान्य से आर्य कहा है, और म्लेच्छ खंड में उत्पन्न होने वाले को म्लेच्छ कहा है। लेकिन उसके अलावा आर्य खंड में काल परिवर्तन होता है। तो काल परिवर्तन होने पर धर्म का परिवर्तन भी नहीं बचता। जैसे छठा काल है, तो छठा काल में कोई धर्म नहीं बचता है, तो वो जीव भी म्लेच्छ कहलाते हैं। तो यदि हम देखें तो उसका आधार क्या है? किसी को हम आर्य किस कारण से कह रहे हैं और किसी को म्लेच्छ किस कारण से कह रहे हैं? तो उनके गुणों के कारण से उनको आर्य और म्लेच्छ कहा है। पहले आर्य और म्लेच्छ किसे कहा है वो देखते हैं। आर्य यानी जिसमें धर्म की प्रवृत्ति हो। इस सामान्य से जो भले ही जिन धर्म हो या अन्य धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, धर्म को फॉलो करता है, आस्तिक हो, उसे आर्य कहा है। और जिनके उच्च गोत्र का उदय है, यानी मोस्टली यहाँ पर जैन धर्म से रेफरेंस ही है। तो उच्च गोत्र का उदय है मतलब कैसा होगा कि जैसे अपन 4 वर्ण बोलते हैं ना, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्या कस ये शिल्पकार का, ऐसे 4 वर्ण किए हैं। और अभी अपन देखो तो जो भंगी चमार वाले जो होते हैं, कसाई होते हैं, तो ये जो जाति होती है वो कैसी जाति? हल्की, उच्च गोत्र का उदय नहीं होता। उनको कौन सा गोत्र का उदय है? नीच गोत्र का। तो जिनके उच्च गोत्र का उदय है, यानी उच्च वंश में जो उत्पन्न हुए हैं, वो आर्य कहलाते हैं। फिर गुण और गुणवानों से जो सेवित है, यानी खुद गुणी है और अन्य गुणवान व्यक्ति जिनकी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे फूल फूल है ना, मूर्ख लोग मिलकर के एक मूर्ख को पूजने लग गए तो भैया ये जो है ये आर्य हो गया क्योंकि इसको 10 लोग पूज रहे हैं। उसके कारण से नहीं, गुणवान लोग उसको पूजित, सेवित, सेवित कहा ना, सेवा कर रहे हैं जिसकी, और खुद में गुण भी है,
तो कौन से गुण है कि रत्नत्रय आदि गुण है, और रत्नत्रय आदि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और यदि वह नहीं है तो सामान्य में भी वह अच्छा संस्कारित जीव है, हल्के काम करने वाला नहीं है ना, मारा पीटी करने वाला और गाली देने वाला, जो अपन आज की भाषा में बोलते हैं हल्के काम जिनको, तो ऐसे नीच काम करने वाला नहीं, संकुचित, कंजूस इस टाइप का नहीं है। और पुण्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले आर्य कहलाते हैं। पुण्य क्षेत्र क्या हो गया कि जो भोग भूमि है वो ऑलरेडी क्या हो गई है, पुण्य क्षेत्र। ऐसे ही जो अपन आर्यखंड बोल रहे हैं, मलेच्छ खंड के अलावा जो आर्यखंड हो गया, तो सारे खंड में भी जब भोग भूमि चल रही है तब भी वो सब आर्य हैं उच्च कुल के कारण से। चौथे काल में भी जब वो उत्पन्न हो रहे हैं और उच्च कुल में उत्पन्न हो रहे हैं तो वो भी क्या है, आर्य है। तो इस तरह से ये मनुष्य आर्य होते हैं। और ये जो आर्य मनुष्य है ये दो प्रकार से बताए हैं, एक रिद्धि प्राप्त और एक रिद्धि अप्राप्त। रिद्धि मतलब क्या होता है पता है? कुछ एक्स्ट्रा विक्रिया वगैरह कर लेना, जो 64 रिद्धि बोलते हैं ना, 64 रिद्धि पढ़ते हैं अपन पूजा में, तो वैसी रिद्धियां होना, आकाश में गमन करने की, रूप चेंज करने की, विक्रिया रिद्धि, बड़ी करने की, छोटा करने का, ये सब रिद्धि होना। तो जिन मनुष्यों के पास में रिद्धि है वो तो क्या हो गए, रिद्धि प्राप्त है, और जिनके पास नहीं है वो रिद्धि अप्राप्त। तो जो विद्याधर होते हैं, विद्याधर ने सुना है ना, जैसे प्रद्युम्न जो थे उनको किसी ने द्वेष में आकर के उठा लिया, और उठा करके पत्थर मतलब गड्ढे में डाल दिया और पत्थर से ढक दिया, तो पत्थर हिल रहा था, तो उसको देख करके एक कपल जा रहा था विमान में, विद्याधर राजा रानी का मतलब पति पत्नी का, तो वो देखते हैं उसको गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो जो थे वो कौन थे, विद्याधर, उनके पास विद्या थी। तो वो जो प्रद्युम्न होते वो भी बाद में फिर ऐसा इसमें आता है ना कि जो अ, विद्याधर की जो पत्नी रहती है, जब प्रद्युम्न बड़े हो जाते हैं तो वो मोहित हो जाती है उनपे, तो वो उनको अपना बनाने के लिए कहती है कि तुम मेरी विद्या ले लो। तो वो उनसे विद्या लेते हैं, तो तर्क देते हैं कि मैंने तुमसे विद्या ली है तो तुम मेरी गुरु हो गई, तुम माता हो गई, तो इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं रह सकता, इस तरह से कहते हैं ना। तो वो जो विद्याएं हैं वो विद्याएं रिद्धि हो गई एक तरह से। तो विद्याधर जो है वो भी क्या हो गए हैं, विरिद्धि प्राप्त आ रहे हैं। इसके अलावा जो भोग भूमि के जीव होते हैं, भोग भूमि के जीवों के पास में भी विक्रियाएं होती है, विक्रिया कर सकते हैं, रिद्धि होती है उनके पास में, छोटा बड़ा शरीर बनाना, एक से दो तीन चार ऐसे शरीर बना लेना, तो वो सब रिद्धि प्राप्त हो गए। सभी अपनी रिद्धियों का प्रयोग करें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रहती है उनके पास में। और रिद्धि अप्राप्त कौन है, तो अपने जैसे लोग, जिनके पास कोई रिद्धि नहीं है बिना रिद्धि के क्या करते हैं, आकाश में गमन करते हैं फ्लाइट में बैठ के। तो इस तरह से आर्य दो प्रकार के हुए। सामान्य से आर्य किस कारण से कहा जा रहा है, धर्म के कारण से, उच्च गोत्र के कारण से। अब म्लेच्छ है, तो म्लेच्छ मतलब क्या है, हम्म, तो अपोजिट करेंगे अपन आर्य का, कि म्लेच्छ मतलब क्या, जो धर्म क्रियाओं से रहित है। धर्म क्रिया यानी कि जो देवों को नहीं मानते हैं, मोक्ष को नहीं मानते हैं, और मांस भक्षण करना, शिकार करना, पापों में लिप्त रहना। धर्म नहीं करेंगे तो पाप में उनको कोई न्याय नीति में कोई भरोसा नहीं रहेगा। तो इस तरह से वो जो धर्म क्रियाओं से रहित है, जिसके कारण नीच गोत्र का भी जिनके उदय है, नीच गोत्र का उदय, जैसे ये मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना, भील लोग दिखाते हैं, जो वॉर मूवीज दिखाते हैं, तो उसमें खाल पहन रखी है जानवरों की और लड़ाई करते हैं, मांस खाते हैं, वो ऐसी हट में रहते हैं जो, तो उनकी जो बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर भी कोई बहुत कुलीन नहीं माना जा सकता, अपन लड़ते रहते हैं वो लोग आपस में। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि नीच गोत्र का होता है, बहुत क्रोधी क्रूर परिणामी जो होते हैं ना, इनको थोड़े से मारकाट में जरा सी भी हिचक नहीं होती है, दया का परिणाम नहीं है। तो इसलिए धर्म क्रियाओं से रहित है, नीच गोत्र का उदय है, जिनका आचार खान पान आदि असभ्य है ना। असभ्य समझ में आता है कि जो नॉर्मल में मनुष्य है तो मनुष्य जैसा बिहेवियर नहीं होके एक खुले में सब जैसे पशु है उस तरह की उनकी क्रियाएं संज्ञाएं बनना। और पाप क्षेत्र में जन्म लेने वाले म्लेच्छ कहलाते हैं। तो पाप क्षेत्र क्या होगा, जैसे छठा काल है,
छठे काल में आप धर्म पालन नहीं कर सकते हो, वहां से जाकर के नरक में ही जाओगे, नरक तिर्यंच में। और आओगे भी कहाँ से, नरक तिर्यंच गति से ही आप छठे काल में उत्पन्न होगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई देव देव जो है वो छठे काल में उत्पन्न हो जाए, वो भी तिर्यंच और नारकी बनते हैं, क्योंकि उनके परिणाम इतने क्रूर रहते हैं ना, वो मांस भक्षण इत्यादि करते हैं। इस सामान्य रूप से फ्रूट वेजिटेबल्स ही नहीं मिल पाते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, लाइट नहीं होती है, फ्यूल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो जो खाना है वो एक दूसरे को ही खाते हैं, मतलब जानवरों को, ऐसे कच्चा रॉ मांस, मीट बोलते हैं ना जिसको। तो परिणाम कैसे रहेंगे, क्रूर ही रहेंगे। तो इसलिए वो नरक तिर्यंच गति में ही जाते हैं। तो इसलिए कहा पाप क्षेत्र में जन्म लेने वाले। और ऐसे ही जो म्लेच्छ लोग हैं सामान्य से, उनके दीक्षा आदि बनती नहीं है। दीक्षा आदि बन भी जाए तो मोक्ष आदि नहीं बनता है। ये पांचवा गुण स्थान तक तो बन सकता है उनके, ऐसा बताते हैं। मुनि दीक्षा नहीं ले सकते, नीच गोत्र वाले जो रहते हैं, तो नहीं ले सकते तो फिर मोक्ष भी नहीं जा सकते। इसलिए क्या कहा, पाप क्षेत्र में जन्म लेने वाले, तो ये म्लेच्छ होते हैं। तो ये म्लेच्छ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कि यहाँ पर दो बताए हैं, एक कर्म भूमि और अंतर्भूमि। कर्म भूमि यानी कि जैसे भरत क्षेत्र है, उसको क्या कहा अपन ने, कर्म भूमि कहा। तो कर्म भूमि में 5 खंड है ना। तो पांचों में कर्म भूमि है, क्योंकि ये लोग कृषि मसी कृषि इत्यादि से धन कमा करके अपनी जीविका चलाते हैं। तो वो कर्म भूमि जो है, तो 5 भरत, 5 ऐरावत, विदेश क्षेत्र की सारी 160 नगरियां, तो सबका आप मल्टीप्लाई करो, यानी क्या क्या करेंगे, 5 भरत 5 ऐरावत है, तो 5 5 हर एक में है, तो 10 है ना। तो 10 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो गए, 50, तो यही हो गए। फिर 32 विदेश क्षेत्र एक सुमेरु पर्वत के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और टोटल 160 हो जाती है। एक एक नगरी अपन करो ना, पांचों मेरु के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो 160 नगरी, और हर एक में 5 5 है, मलेच्छ खंड। तो 16 पंजे 80, ठीक है। तो 80 मतलब 800 और 50 भरत एरावत क्षेत्र के, तो ऐसे करके 850 मलेच्छ खंड तो कर्म भूमि जो है, समझ में आया ना कैसे हुए। और उसके बाद में अंतरद्वीपज है, अब ये नया आया है। अंतरद्वीपज यानी आइलैंड, जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे अंतरद्वीप बोलते हैं ना, अंडमान निकोबार, श्रीलंका। तो अंतरद्वीपज यानी जो अंतरद्वीप में जन्म लेते हैं वो वाले म्लेच्छ। तो उनका विशेषता क्या है कि इसको कुभोग भूमि भी कहा जाता है। अब ये कहाँ होती है, इसका थोड़ा सा अपन देखते हैं। पिक्चर दिख रहा है, इसको अपन बड़ा करते हैं। ये है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप के बाद में क्या आता है, लवण समुद्र। तो लवण समुद्र में खाली समुद्र नहीं है, वहां पर अंदर जानवर भी है और आइलैंड भी है। जैसे अपने ये बोलते हैं अपन लवण, क्या बोलते हैं इसको, लवण सागर ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ये लास्ट प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर, और ये सब जो बोलते हैं। नहीं नहीं, ये केरल के जस्ट बॉटम में जो समुद्र है उसका नाम क्या है, नहीं लवण सागर ही आई थिंक। 3 समुद्र मिलते हैं ना वहां पे, कन्याकुमारी जहां पर अपन बोलते हैं वो पॉइंट है। तो बेसिकली वहां पर जैसे आइलैंड है, तो ऐसे ही ये लवण समुद्र है। तो लवण समुद्र में भी आइलैंड, अंतरद्वीप है। तो कितने अंतरद्वीप है, तो 48 है। 48 में कैसे किया कि 24-24 करके किया है। लवण समुद्र में भी अंतरद्वीप है और कालो नदी में भी अंतरद्वीप है। और क्या है कि इनमें किस तरह से उन अंतरद्वीप में ये जीव रहते हैं, ये भी कैसे, कुभोग भूमि दान दिया है। कुभोग भूमि का मतलब क्या है कि है तो भोग भूमि, कल्प वृक्ष है वहां पे, लेकिन कुभोग भूमि क्या है कि कुपात्र को दान देने से वहां उत्पन्न होते हैं। कुपात्र को दान यानी कि जो योग्य नहीं है,
कुधर्मी हो गया, मिथ्या दृष्टि है और पाप करने वाला है, अपन उसको दान देते हैं तो कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। कैसा होता है कि है तो मनुष्य, लेकिन किसी के कान लंबे हैं, इतने लंबे कान है कि वो ओढ़ करके सो जाए, है ना। एक पूंछ हाथी का मुख है, उल्लू का मुख है, बिजली जैसा है, दर्पण जैसा है, एक टांग वाला है, ऐसे मतलब तिर्यंचों के कुछ कुछ पोर्शन उनके हैं, जैसे ये दिख रहा है ना पिक्चर में, अपन ऐसे बड़े इसमें देखते हैं। ये जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप के बाहर में ये जैसे खरगोश के मुंह का आकार है। ये भी युगल में उत्पन्न होते हैं, गुफाओं में रहते हैं, लेकिन ये मिट्टी खाते हैं, मिट्टी और घास। इनको कल्प वृक्षों से फूड नहीं मिलता है। हाँ, कल्प वृक्ष रहते हैं, इसलिए खूब भूमि ना, वहां पे ऐसी मसी कृषि नहीं करना पड़ता है। जैसे ये उल्लू के मुख वाला है, ये शेर के मुख वाला है, फिर ये भालू के मुख वाला है, ये गाय के मुख वाला है, हाथी के मुख वाला है, बंदर के मुख वाला है। तो ऐसे अलग 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 मतलब एक एक द्वीप में उसी टाइप के रहेंगे। बेसिकली जो अपन एलियन बोलते हैं तो वो कल्पना नहीं है, यहाँ पे एग्जिस्ट ही होती है वो चीज। और ये मगरमच्छ का है, इसमें लंबे कान वाला दिखा नहीं, तो लंबे कान वाला आपको दिखाते हैं कि एक मतलब वो कान इतना लंबा होता है उसका कि वो ओढ़ के सो जाता है। तो कैसे होते हैं कि ये पिंक कलर के दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े, 100 योजन क्षेत्रफल लिखा है यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे दिख रहा है, छोटा हो गया, इसको क्लीन करना पड़ेगा क्या? तो कैसे है, 24 अंदर की साइड है, आउटर और इनर अपन करें जैसे सरफेस, इसमें सर्कल है तो सर्कल में अंदर की साइड और बाहर की साइड ऐसे करेंगे इसमें। ये जैसे जम्बू द्वीप बनाया, तो जम्बू द्वीप में 8 तो कहाँ है, दिशाओं में, मतलब ये 4 मेन में और विदिशा में। दिशा विदिशा समझ में आता ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके बीच में, तो ऐसे करके ये कितने हो गए, 8 हो गए। फिर इनके बीच में लेना, जो जो 8 लिए ना उनके बीच में, तो वो कितने हो जाएंगे, वो भी 8 हो जाएंगे। और कहाँ एक्स्ट्रा बताया है इन्हें कि हिमवन, शिखरी, एरावत और भरत क्षेत्र, यानी हिमवन पर्वत के दोनों साइड, शिखरी पर्वत के दोनों साइड, और भरत और एरावत में जो विजयार्ध पर्वत है, यहाँ पर पे एग्जैक्ट वैसी पोजीशन नहीं बताई है, ये भरत और एरावत का जो ये विजयार्ध पर्वत है इसके साइड यहाँ पर पे, तो यहाँ पास में, थोड़ा सा दूर, ज्यादा दूर नहीं है बेसिकली। तो इस तरह से ये 24, 2 हिमवन के आसपास, 2 शिखरी के आसपास, 2 भरत के विजयार्ध और 2 एरावत के, तो ऐसे करके 24 हो जाते हैं। तो 24 ये इनर साइड में, यानी यहाँ पर जम्बू द्वीप है तो इसके पास में 24 अंतरद्वीप है। और जो लवण समुद्र है पूरा कितना है, 2 लाख योजन का। तो इसके बाद में क्या है, घाती खंड है, तो उस घाती खंड के वहां पर इधर लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अन्य विदिशाओं में, दिशाओं में ऐसे करके 8 लिए, फिर इनके बीच में वापस से बनाएंगे, तो ये 8 विधि सबके बीच में हो गए, बड़े बड़े वाले। अरे पिंक वाले जो है ये मेन है 8, और फिर इसके बीच में ये येलो येलो जो हो गए, है ना, एक दूसरे के पास बनाए, तो अपन इसको ऐसे पेयर कर दो, जो बीच बीच में अपन ने ऐसे बनाए। और फिर जो यहाँ पर भी भरत एरावत आएंगे, तो यहाँ उधर की साइड में इससे लग रहे हैं, पर बनेंगे 24 ही, मतलब वो अकॉर्डिंगली करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ हिमवन भरत शिखर के इधर है, तो यहाँ का एग्जैक्टली देखना पड़ेगा किधर पड़ेगा। तो 24 इधर साइड, 24 इधर साइड, तो टोटल करेंगे तो कितने हो गए, 48। तो लवण समुद्र में अंतरद्वीप कितने हुए, 48। सेम ऐसे की ऐसे ही अंतरद्वीप कहाँ बनाना, कालो नदी समुद्र में। कहाँ पे, कालो नदी कहाँ आता है, धातकी खंड के बाद, पहले जम्बू द्वीप,
ये लवण समुद्र, फिर ये घाटकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, और फिर पुष्करार्ध द्वीप, यानी ये द्वीप है, फिर ये समुद्र है, फिर ये द्वीप है, और ये समुद्र है, और ये द्वीप, ऐसे करके होता है। तो ये जम्बू द्वीप, दूसरा घाटकी खंड द्वीप, और तीसरा पुष्करार्ध। तो दो समुद्र आते हैं ढाई द्वीप के बीच में। दो समुद्र में पहला है लवण समुद्र और दूसरा है कालोदधी। तो लवण समुद्र में 48 अंतर्द्वीप, और कालोदधी में भी कितने लेना, 48 अंतर्द्वीप लेना, और दोनों के मिला के कितने हो जाते हैं, टोटल 96 अंतर्द्वीप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अंतर्द्वीप बताए हैं। इसके बाद में जितने भी द्वीप समुद्र आएंगे उसमें किसी में भी अंतर्द्वीप नहीं है, सिर्फ यही है लवण समुद्र में और कालोदधी में। तो कुभोग भूमि कितनी हो गई, 96 हो गई। ठीक है, तो ये सबको क्या कहा, इनको आर्य नहीं कहा है, इनको क्या कहा है, म्लेच्छ। हे भोग भूमि में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कुभोग भूमि है, उनकी आयु एक पल्ले की होती है, एक पल्ले की, क्योंकि भोग भूमि का अपन बोलते हैं ना असंख्यात वर्ष की आयु होगी, कम से कम आयु भी होगी तो कितनी होगी, तो उत्कृष्ट आयु उनकी एक पल्ले की बताई है, उनकी विशेषताएं बताते हैं। एक जांग वाले, एक टांग वाले, पूंछ वाले, गूंगे, सींग वाले मनुष्य, फिर खरगोश के समान, सांकल के समान लंबे कान, और एक कान वाले भी, है ना ऐसे मनुष्य। और किस किस के मुख बताए, तो घोड़ा, सिंह, कुत्ता, बकरा, हाथी, गाय, मेढ़ा, मछली, ये सब। और मेघ, बिजली, दर्पण, ऐसी दर्पण जैसे चपटा होता है ना, फ्लैट, ऐसा मुख, फ्लैट भी। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो लोग जैसा इमेजिन करके बता भी रहे हैं, यहाँ पर तो एक्चुअल में है। और क्या रहती है इनकी विशेषता, की गुफाओं में और पेड़ों पे रहते हैं, मिट्टी का, फूलों का और फलों का आहार करते हैं, और सबकी आयु कितनी है, एक पल्ले आयु है। ये सब कौन है, म्लेच्छ। तो इस तरह से ये म्लेच्छों के बारे में बताया कि म्लेच्छ कौन कौन है। सामान्य से नहीं, ये हमेशा ही रहेंगे, इनका काल से कोई संबंध नहीं है। मतलब जैसे अपन ने देव कुरु, उत्तर कुरु जो परमानेंट भोग भूमि बताई है ना, हिमवन पर्वत के पास में जो क्षेत्र है, जो जम्बू द्वीप में अपन ने अलग अलग जो भूमिया होती है ना, ये बताई, जैसे ये पिंक वाली यहाँ है, ये है, इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर जो बताइए जगन्य भोग भूमि, ये मध्यम, और ये है, तो ये परमानेंट है ना, यहाँ पे चेंज नहीं होता, हमेशा ही ये भोग भूमि उत्तम, मध्यम, जगन्य बनी है। तो ऐसे ये जो कुभोग भूमिया बताई है, ये कुभोग भूमि कैसी है, ये हमेशा ही कुभोग भूमि है, यहाँ पर कभी काल चेंज होगा, फिर कुभोग भूमि से उत्तम भोग भूमि, सुभोग भूमि बन जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर काल कहाँ चेंज होता है, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, बाकी कहीं काल नहीं बदलता है। और ये 5 म्लेच्छ खंड में ही बदलता है, तो कौन सा होता है, चौथा, चौथे का चौथा घटता बढ़ता है, लेकिन रहेगा कौन सा, चौथा। तो एक्चुअल में 6 काल तो बस ये 2 ही जगह आर्य खंड में बदल रहा है, यहाँ के आर्य खंडों में भी नहीं बदल रहा है कहीं पर भी। ठीक है। तो इनमें दिशाओं में स्थित अंतर्द्वीप 100 योजन के, और विदिशाओं के 25 के, और पार्श्व भाग में जो कहा है ना, ये हिमवन के दोनों साइड, विजयार्ध के दोनों साइड वाले जो है वो भी 25-25 योजन के। तो बड़े कौन से हैं, जो मेन 8 है, इनको क्या कहते हैं, कुभोग भूमि भी कहते हैं। अब इसके बाद में अपना कुलकर जो है उनके बारे में प्रकरण है जो बचा था, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं कि कहाँ से आया कुलकर का जो है। जब तीसरा काल से चौथे काल में ट्रांजिशन होता है, तो चौथा काल होता है कर्म भूमि का, और तीसरा काल होता है भोग भूमि का। तो भोग भूमि से कर्म भूमि में सीधे से नहीं बदल जाते, मतलब जैसे ही एक टन करके घंटा बजा और फिर अगले समय से सब करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। जनरेशन चेंज होती है तो चेंजेस आते हैं ना, धीमे धीमे आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं,
तो पहले गर्ल्स जो होती थी उनको नहीं पढ़ाते थे, फिर पढ़ाने लग गए, फिर जॉब नहीं करती थी लेकिन पढ़ती थी, अब जॉब करने लग गए। तो ऐसे चेंज कैसे आया? एकदम से तो नहीं आया, स्लोली आया है। तो ऐसे ही जो कर्मभूमि में बदले तो एकदम से नहीं बदले, कैसे बदले कि कुलकर होते हैं, वो ट्रांजिशन में हेल्प करवाते हैं, उपदेश देते हैं, लोगों को क्या क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में वो समझाते हैं। उनको कहते हैं कुलकर या मनु। मनु की संतान बोलते हैं ना अपन, मनुष्य को कहते हैं मनु की संतान ऐसे। तो उनको कुलकरों को मनु भी कहते हैं। तो ये ऐसे 14 होते हैं। कब होते हैं कि जब तीसरे काल का समय कितना बताया ना अपन ने, 2 कोड़ा कोड़ी सागर। चौथे में एक बताया ना अपन ने, हाँ, 1 कोटि पूर्व नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, ऐसा बताया मैंने। तो जब पहले काल, ये तीसरे काल में कितना बचता है, पल्य बटे 8, यानी एक पल्य जो है उसमें असंख्यात वर्ष है। तो बेसिकली असंख्यात वर्ष बचे हैं, लेकिन कितना असंख्यात बताएं कि आप 8 भाग कर दो एक पल्ले के, तो उसमें से एक भाग जितना है उतना पोर्शन, उतने असंख्यात वर्ष बचे हैं। तब से कुलकर होना शुरू होते, यानी 2 कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा 99% समय निकल गया, ऐसा समझ लो। पूरा कितना सारा समय निकल गया, बस एक पल्ले है, एक पल्ले में भी इतना बोला, पल्ले बटे 8, वो भी असंख्यात वर्ष, मेजोरिटी बहुभाग तो निकल चुका है। तब कुलकर होना शुरू होते हैं। तो एक एक करके होते हैं ये जो होते हैं ना, थोड़े थोड़े अंतराल में होते हैं। तो इसमें अपने जो हुए वो क्या करते हैं वो ये बताते हैं। तो पहले कुलकर जो हुए वो प्रतिश्रुति, वो अवसर्पणी के हिसाब से बता रहे ना, उत्सर्पणी के हिसाब से फिर अलग होंगे, वो अलग काम बताएंगे, उनका काम अलग हो जाएगा क्योंकि चेंज हो जाता है वो चीज। तो प्रतिश्रुति जो है, इनके समय में क्या होने लग जाता है कि जो कल्प वृक्ष की ज्योति है, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उसमें से एक कल्प वृक्ष होता है तेजांग। तेजांग नाम का जो कल्प वृक्ष होता है उससे रोशनी होती है, हीरो से भी, मतलब सूर्य से भी ज्यादा, सूर्य वगैरह कुछ दिखते ही नहीं है उसके कारण से, उनका दिन रात का भेद नहीं बनता है। तो उनकी रोशनी कम हो जाती है। तो रोशनी कम होती है तो क्या होता है, सूर्य चंद्रमा दिखने लग जाते हैं, रात नहीं होती है लेकिन सूर्य चंद्रमा दिखने लग जाते हैं। तो उनको डर लगने लग जाता है कि अरे क्या हो गया। जैसे सूर्य ग्रहण के लिए अभी डर बताते हैं ना, अरे सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, तो लोग डरते हैं सूर्य ग्रहण से। तो ऐसे उनको सूर्य चंद्र दिखते हैं तो लोग डरने लग जाते हैं। तो जो प्रतिश्रुति कुलकर होते हैं वो बताते हैं कि ये पहले से ही थे, सूर्य चंद्रमा नए नहीं आए हैं, इनकी रोशनी कम हो गई है, इसलिए ऐसा हुआ है, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। तो ऐसे लोगों को समझा के आगे बढ़ना सिखाते हैं। फिर उसके बाद में सन्मति आते हैं। तो सन्मति जो कुलकर है उनके समय में क्या होता है कि, और दीप्ति जो है उनकी, दीप्ति तो क्या बेसिकली उनका लोप ही हो गया। तेजांग जाति के जो कल्प वृक्ष जो कहे जिनसे रोशनी होती थी, पहले रोशनी कम हो गई, अब वो खत्म ही हो जाते हैं। तो रोशनी खत्म हो जाती है तो क्या होते हैं, तारे भी दिखने लग जाते हैं। तारे दिखने लग जाते हैं तो वो और डर जाते हैं। तो वो उनको डरना नहीं है, रात है ये दिन है, इस तरह से सब परिचय कराते कि तुम डरो मत, ये तारे हैं, ऐसा हमको बताते हैं। ये एकदम से अंधेरा हो जाए तो वो डर ही जाएंगे ना लोग। तो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन वो कोई भोगभूमि का जीव जो बरसों ऐसी चीजों में रहा अभ्यस्त है, और उसके सामने ऐसी चीजें होने लग जाए तो डर जाएंगे लोग। उनको तो संश्लेषता हो जाएगी ना, ये क्या हो गया, हम दिन उजाले की आदत थी, हम अंधेरे में कभी रहे नहीं है। तो उनको वो रात दिन का भेद सिखाते कि तारे हैं। फिर उसके बाद में क्षेमंकर हुए। तो क्षेमंकर के समय में क्या हुआ कि जो सिंह, मतलब कपल में जैसे सिंह का कपल भी होता था, युगल जो होते थे ना वो भूमि में, सिंह है, लोमड़ी है, सियाल है, चीता, बाघ, मतलब सभी तरह के जानवरों का युगल होता था। तो जैसे मनुष्य रहते थे वैसे वो भी रहते थे, लेकिन इनके समय में जो क्रूर जानवर, जिनको भी अपन क्रूर बोलते हैं, वो क्रूरता दिखाने लग जाते हैं। शेर जो है क्रूरता दिखाने लग गया, दहाड़ने लग गया, मचाने लग गया।
खाना नहीं शुरू किया उसने, लेकिन क्रूर हो गए। उनका जो नेचर है, संस्कार है, वो उसका दर्शन होने लग गया। तो जो क्षेमंकर थे, इन्होंने अ, उनसे बचने का उपाय सिखाया कि इनसे दूर रहो। ये जो गाय वगैरह है, ये पालतू है, इनके साथ में रहो। और मतलब इनको पाल सकते हो, तुम गाय को पाल सकते हो, कुत्ते बिल्ली को पाल सकते हो, लेकिन ये जो शेर है, चीता है, भेड़िया है, इनसे दूर रहो। इतना उन्होंने उपदेश दिया। तो ये खाना नहीं बचाया था उन्होंने कि ये शेर को खाने लग गए। फिर क्षेमंकर का ना क्या लिखा है यहाँ पे, इनके समय में जानवरों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। अब तक कल्पवृक्ष ने पुरुषों को और जानवरों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त भोजन किया था, लेकिन स्थिति बदल गई। तो स्थिति बदल गई तो क्या हुआ कि जानवरों को कमी पड़ने लग गई, मनुष्य खाने लग गया। तो फिर जानवर क्रूर होने लग गए इसके कारण से। तो हर एक को खुद के लिए व्यवस्था करनी थी, तो घरेलू और जंगली जानवरों का अंतर क्षेमंकर ने बताया कि ये गाय है, इसको पाला जाता है, शेर है, इससे दूर रहा जाता है। फिर क्षेमंकर के समय जो है क्षेमंकर के बाद में क्षेमंधर, ऑलमोस्ट सेम सेम नाम है उनके। क्षेमंधर के समय में, हाँ, जो शेर है उसने खाना शुरू कर दिया था मनुष्यों को। जो हिंसक जानवर होते थे वो खाने लग गए थे। तो खाने लग गए तो फिर क्या हुआ कि आप बैठे तो नहीं रह सकते हो। तो उन्होंने डंडी से, लकड़ी से उसको भगा करके बोला कि आप इससे इससे आप दूर रहो, इनको दूर भगाओ इससे, डंडी से, लकड़ी से, पत्थर से, जैसे भी करके। तो फाइटिंग हो गई बेसिकली। यहाँ पर उन्होंने सिखा दिया कि अब आप इनसे कैसे लड़ना, कैसे बचना, इनको कैसे कंट्रोल करना, वो यहाँ पर दिखाया। तो दूर भगाने के लिए लकड़ी और पत्थर के हथियारों का प्रयोग करना सिखाया। जैसे हथौड़ी बनाते हैं ना, तो लोहा है, लेकिन अब वो पत्थर से बनाते थे पहले। पत्थर को उसमें लकड़ी में फिट कर देते थे, और या पत्थर से फेंक रहे हैं रस्सी में बांध करके। तो इस तरह से उन्होंने ये सब सिखाया कि आप ये शेर वगैरह जो है, इनको इस तरह से कंट्रोल करो। फिर शेमंधर के बाद में सीमंकर हुए। तो सीमंकर के समय सीमंकर नाम रखा है ना इनका, सीमंकर यानी सीमा बताई है हमें, लिमिट। तो काय की सीमा बताई कि जो कल्पवृक्ष थे उनकी क्षमता घटने लग गई थी जैसे जैसे समय निकल रहा था। तो उनकी जो देने की चीजें जो है, नेचुरल रूप में उनसे कम होने लग गई थी। तो कम होने लग गई तो फिर लोगों को असंतुष्टि होने लग गई, झगड़ा होने लग गया। तो झगड़ा होने लग गया तो उन्होंने स्थूल स्थूल रूप से बोल दिया कि भैया ये पूरा एरिया जो है, ये तुम लोगों का, वो पूरा एरिया तुम लोगों का, उधर के जो कल्पवृक्ष से मिले वो तुम्हारे, और ये इधर के मिले उसका तुम्हारा। ऐसा उन्होंने मोटा मोटा विभाजन जो है इन्होंने सीमंकर स्वामी ने किया। फिर सीमंदर स्वामी ने क्या किया कि इनके समय में ज्यादा झगड़ा होने लग गया, ये लोग एक दूसरे की टेरिटरी में जाकर के चीजें हड़पने लग गए। तो उन्होंने फिर एक एक वृक्ष पर कर दिया, जैसे अपन एक एक भूमि पर प्लॉट करके ये मेरा स्वामित्व रजिस्ट्रेशन ऐसा करते ना। तो उन्होंने वृक्ष पर कि ये इसका वृक्ष, ये इसका वृक्ष, ऐसे बिल्कुल डिवाइड ही कर दिया। लोग बहुत झगड़ने लग गए थे। तो इसके कारण उन्होंने प्रति व्यक्ति पेड़ों के स्वामित्व की नींव रखी और निशान भी लगाए, ऐसा बताया। अपना टाइम हो गया है, अभी थोड़े से और बचे हैं। कितने हुए, 6 हुए आई थिंक, 6 या 7 बच्चे हैं कितने बाकी का अपन कल कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है? इंटरेस्टिंग है ये कुलकर वाला जो है ना, कैसे होता है, जैसे अपन साइंस में पढ़ते ना कि बंदर से कैसे वो बंदर से कैसे इंसान में कन्वर्ट हुआ, तो वो तो थोड़ी सी फिर भी अलग हो जाती है। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल दिखता है कि हाँ ऐसा ऐसा जो है वो भूमि से कर्म भूमि में आए, तो ये सारी चीजें हुई, तो ये सीखी, ये करी है, ये सब ऐसा हुआ है। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो